नमस्कार, जय श्री राम। फेसबुक लाइव देखने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है जी हरीश जी, मेष लगन वाले अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अब एक एक करके सब लगन वालों को मैं बताऊंगा। देवेंद्र शर्मा जी, संदीप गुप्ता जी और लीना शर्मा ये भी मेष हैं। भरत भूषण गोयल ये भी मेष हैं। जसजीत रतन ने पूछा न्यू कार कब लें। अभी मैंने सारी डेट्स बताई हैं आपको कि 28 नवंबर से लेकर 25 जुलाई तक शनिदेव का शुभ प्रभाव रहेगा। नवनीत कुमार, विशाल कश्यप, सचिन कश्यप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़े हैं। NR श्री, कीर्ति धीमान, रश्मि बांसल, जसजीत रतन जी ने लिखा है चार लगन कब होता है। चर लगन तो आप जिस दिन कोई चीज़ लेना चाहते हैं वो मंदिर वाले जो पंडित जी हैं उनके पास जंत्री होती है, उससे पता चलेगा। नीरू शर्मा जी ने ज्वाइन किया अभी। जय सिया राम जी। चलिए बहुत टाइम से आई हैं नीरू जी कि अभी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मेष लग्न से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 28 नवंबर से अब शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव का जो प्रभाव है, जो ब्रह्मांड की तरफ मुड़ गया था 138 दिन, अब वापस पृथ्वी की तरफ आएगा। पृथ्वी की तरफ जब आएगा शनिदेव की ऑरा में हम सब आएंगे, चाहे मैं मेष हूँ, चाहे वृश्चिक हूँ, चाहे सिंह हूँ, चाहे धनु हूँ, चाहे मकर हूँ। अब किन के लिए शनि की ऑरा शुभ होती है और किन के लिए शनि की ऑरा में आ जाने से और भी परेशानी बढ़ सकती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये पता चलेगा कि शनि किन लोगों के लिए त्रिक स्थानों के स्वामी हैं, यानी कि अनिष्ट घरों के स्वामी हैं, और उनको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि आपके लगन के अनुसार शनि की स्थिति आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 मेष लगन वालों की। मेष लगन वालों के लिए शनिदेव 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं। थोड़ा सा विस्तार में बता दूंगा क्योंकि आज मैंने जल्दी शुरू कर लिया है तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। 10वां घर होता है कर्म स्थान और 11वां घर होता है लाभ स्थान। 10वें घर से हम अपना काम, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, सरकारी काम, पिता, बॉस, बड़े लेवल की जो जॉब होती है मल्टीनेशनल जैसे हो, वो 10वें घर से देखते हैं। छोटी छोटी जॉब्स होती हैं जो मान लीजिए 20,000 से नीचे वाली, वो छठे घर से देखते हैं। ठीक है, वो जो गुलामी की जगह है वो 6 नंबर घर है, जो अथॉरिटी की जगह है वो 10 नंबर घर है। तो बड़ी जॉब जो है वो 10 नंबर घर से देखते हैं। ठीक है, तो 11वां घर जो होता है हाउस ऑफ इनकम माना जाता है। लाभ स्थान, आय प्राप्ति, यश प्राप्ति, लाभ होने, वो 11वें घर से देखा जाता है। तो शनि महाराज 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं तो आपके लिए शुभ। लेकिन इसका गोचर आपके खाना नंबर 12 में चल रहा है। इस समय मीन राशि में शनि है, 12वें घर में चले गए, जिसको व्यय स्थान कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अभी मैंने जो बोला कि कोई नया काम अगर करना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि खर्चे के घर में शनि है, व्यय के घर में, याद रख लीजिए। और जब वो कर्म स्थान का स्वामी होकर व्यय स्थान में जाता है, अगर तो वो नेगेटिव होगा, आपकी कुंडली में अगर नीच हुआ तो काम बंद करवा देता है। अगर आपकी कुंडली में वक्री हुआ तो वो गड़बड़ होती है, क्योंकि जिनकी कुंडली में भी वक्री हो और ब्रह्मांड में भी वक्री हो, वो बिल्कुल उस एनर्जी से कट जाते हैं। अस्त हुआ तो वो गड़बड़ कर देता है, वो आपकी कुंडली बताएगी। मैं एक ओवरऑल सिनेरियो बताने लगा हूं कि नए कार्य की शुरुआत के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा होगा, व्यय होगा। कर्म स्थान का स्वामी है, कर्म स्थान का, तो ये कारोबार का स्वामी है शनि, लाभ स्थान का स्वामी है शनि, खाना नंबर 12 में मार्गी होने जा रहा है। तो ये शुभ योग भी है, ये सुन लीजिए। लेकिन आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है ये आपको मालूम होगा, या आप अपने अपने फेवरेट एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर पूछ लीजिएगा। अगर तो बढ़िया है तो फिर आपको फायदा लेने वाले उपाय बताएंगे। अगर आपकी कुंडली में भी वो वक्री है, नीच है, अस्त है, तो फिर आपको मध्यम स्तर तक लेके जाने वाले उपाय बताएंगे कि दुनिया तरक्की कर रही हो तो आप डूबे ना, आप भी थोड़ा लेवल में रहें। ठीक है, तो फायदा होगा।
पहाड़ की यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। खाना नंबर 12 है, मीन राशि में शनि गुरु के घर में है। यही खाना नंबर 12 में अगर शनि नीच हो तो फिर मैं थोड़ा नेगेटिव बोल देता हूँ, क्योंकि ये जेल यात्रा का घर होता है, हॉस्पिटल की यात्रा का घर होता है, अंधेरा कमरा होता है 12वां घर, समझे। तो यहाँ पे आपके लिए शनि मध्यम फल देने वाले हैं। नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। मेष लगन वाले 12 नंबर घर में शनि मार्गी होंगे। अब आइए वृष लगन की बात करेंगे। वृष लगन शनिदेव के मित्र का लगन है, शुक्र का, और शनि महाराज शुक्र के साथ बहुत ही बढ़िया संबंध रखते हैं। वृष लगन के लिए शनि है भी योग कारक, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण 9वां और 10वां घर बनता है। 9वें घर को कहते हैं किस्मत का घर, भाग्य देने वाले शनि हैं आपको। 10वां घर होता है कर्म स्थान, काम की शक्ति देने वाले शनि हैं आपको। सरकार की पावर देने वाले शनि हैं आपको। पिता का आशीर्वाद सुख देने वाले शनि हैं आपको, अगर आप वृषभ लगन हैं। जो पिछले 138 दिन से शनिदेव उल्टा चाल में थे, अब वो सीधा हो जाएंगे और होंगे भी आपके 11वें घर में, लाभ स्थान में। तो बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। किनको? वृष लगन वालों को। लाभ के घर में शनि फिर से वर्किंग पोजीशन में आएंगे, भाग्य जागृत हो जाएगा, रुके हुए प्रोजेक्ट्स, रुके हुए काम फिर से चलने लग जाएंगे। 10वां घर आपके व्यापार का, बिजनेस का, सरकार का, पिता का, बॉस का, आपके एल्डर्स का है, वहाँ से आपको सपोर्ट, आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। आपको, क्योंकि आप वृषभ लगन हैं, ये दैत्य श्रेणी में आता है। शनिदेव की रश्मियाँ कैच करनी है बॉडी पे। जिनको बोलूँगा वही करें, मेष को मैंने नहीं बोला है, ठीक है। वृष लगन वालों को ब्लैक कलर पहनना चाहिए, ब्लैक ड्रेस यूज करनी चाहिए। खासकर वक्री और अस्त में तो ज़्यादा करनी चाहिए थी, अब और कर लें ताकि अब वो सीधा ही आपको देख लेगा। नीलम रतन धारण करना चाहिए। सरसों का तेल थोड़ा लगाना चाहिए। सरसों का तेल शनिदेव को भी अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि आपका भाग्य खोलने वाले शनिदेव हैं। आपको काम काज, बिजनेस, व्यापार देने वाले शनिदेव हैं। आपको इनकम, लाभ और यश देने वाले शनिदेव हैं। सो आपके लिए शनि कृपा बरसाने वाले हैं। हाँ, ये देखना आपको है कि आपकी कुंडली में वक्री तो नहीं है, आपकी कुंडली में अस्त तो नहीं है, आपकी कुंडली में नीच तो नहीं है। उसके लिए फिर अलग प्रकार से उपाय होते हैं, क्योंकि किस घर में नीच है उस घर की राशि का दान करवाना होता है हमने। फिर कहाँ पर जाकर वक्री हैं उस घर को सेट करवाते हैं पहले। जो आपकी कुंडली का बेसिक ग्रह है ना, पहले उसको ठीक किया जाता है। ओवरऑल सिनेरियो वृष लगन वालों को बहुत फायदा होगा। लाभ लेने के लिए अपनी कुंडली के ऊपर एक नज़र जरूर मार लीजिएगा। अगर वहाँ ठीक है तो फिर केवल कलर थेरेपी से आप ठीक हो जाएंगे। मिथुन लगन की बात करेंगे तो शनि आपके कर्म स्थान में, यानी कि 10वें घर में मार्गी हो रहे हैं। बहुत बढ़िया रहेगा। 10वां घर बिजनेस का है, व्यापार का है, पिता का है, सरकार का है, बॉस का है। और शनि आपके लिए आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, 8वें और 9वें घर के स्वामी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझते जाइए कि जो भी ग्रह आपकी शुभ त्रिकोण, जिसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं, उसका स्वामी हो जाए और उसकी दूसरी राशि नेगेटिव हाउस में चले जाए, त्रिक स्थान में, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम महर्षि पराशर को फॉलो करते हैं। ऋषि पराशर के अनुसार जो ग्रह जिसके पास 2 राशियां हों, उसकी एक राशि शुभ त्रिकोण में आ जाए और दूसरी राशि नेगेटिव हाउस में चले जाए, तो बहुत आसान तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, दान करके और धारण करके, दोनों चीज़ें। शुभ चीज़ों का धारण करना है, उसी की अशुभ चीज़ों का दान करना होता है। ये एक सिंपल थ्योरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरा मिथुन लगन है, शनि भाग्य देने वाला भी है, शनि अष्टम का भी स्वामी है, नेगेटिव हाउस का भी। अब क्या काला कपड़ा पहने, क्या नीलम धारण करें, क्या शनिदेव को तेल अभिषेक करने जाएं? तो बिल्कुल जाएं। बिल्कुल आपको अपने भाग्य को जगाना पड़ेगा। आप अगर मिथुन लगन हैं तो अपने किस्मत के ग्रह को जगाने के लिए काला वस्त्र धारण करें, लोहे का कड़ा धारण करें। लोहे का एक छल्ला भी मिलता है जो बीच वाली उंगली में पड़ता है।
नीलम रतन भी धारण कर सकते हैं, शनिदेव का तेल अभिषेक भी कर सकते हैं। अब क्योंकि वो 8वें घर का भी स्वामी है जिसे मृत्यु स्थान कहा गया है, कई लोग डर जाते हैं कि नीलम धारण करने से, काला कपड़ा पहनने से अष्टम भाव तो नहीं जाग जाएगा। अष्टम भाव के लिए आपको 8 के रूप में, 8 की संख्या में कुछ ना कुछ ज़रूरतमंद को डोनेशन देनी होती है। और मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, जिन मिथुन लगन वालों को हमने उपाय करवाए हैं कि हाथ में तो डलवा दिया उनके नीलम, शनिदेव का बना दिया उनको भक्त, लेकिन यह भी बता दिया है कि आपको ज़रूरतमंद बच्चों के पैर में चप्पल पहनानी है, खासकर 8 चप्पल के जोड़े। आज तक वो फेल नहीं हुए, आज तक वो आकर मानते हैं इस बात को कि भाई ये थ्योरी राजन भैया आपने बताई है, अन्यथा बरसों से हमें डराया जा रहा था कि 8वें घर के शनि हैं, शनि मंदिर भी मत चले जाना, काले कपड़े भी मत पहन लेना, तेल भी मत लगा लेना, नीलम भी मत धारण कर लेना। तो मैंने उनको पूछा कि अगर 9वें घर के स्वामी को जगाओगे नहीं तो किस्मत कहाँ से जागेगी। सो किस्मत को जगा कर रखिए। मिथुन लगन वालों के योग कारक हैं शनि। 8 के अंक का दान कीजिए। 800 ग्राम दाल दे सकते हैं काली, 800 ग्राम काले चने दे सकते हैं। 8 चप्पल के जोड़े सबसे बढ़िया होते हैं, रबड़ के छोटे साइज के जोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, वो डोनेशन कर दिया कीजिए। शनिवार को किस्मत साथ देगी, मृत्यु का भय नहीं रहेगा अष्टम भाव का। और इस समय जो गोचर में शनि आपके 10th हाउस में जा रहे हैं, फादर को बहुत फायदा देंगे क्योंकि 10वां घर बाप का होता है। काम कारोबार में बहुत फायदा हो जाएगा। प्रॉपर्टी का अगर कुछ लेन देन करना चाहते हो तो 10वां घर भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, वो भी फायदा कर देगा। और अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी नौकरी के लिए तलाश में है, तो वो भी मिलने का पूरा योग है। मिथुन लगन वाले शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शनि मंदिर में तेल अभिषेक करें, काले कपड़े पहने। आपके लिए फायदा लेकर आ रहे हैं शनि 28 नवंबर के बाद। आइए अब कर्क लगन की बात करते हैं। शनिदेव का गोचर आपके भाग्य स्थान में है, किस्मत का ये घर होता है शनि। अब आइए यहाँ पे अब आपको समझ आएगा कि नेगेटिव क्या होता है। शनि आपके लिए 7वें और 8वें घर के स्वामी हैं। ध्यान से सुने। अब मिथुन के लिए 8वें और 9वें घर के स्वामी थे, लेकिन कर्क लगन जिनका 4 नंबर लगन है, चंद्रमा का ये लगन होता है। वैसे भी चंद्र और शनि आपस में विष योग बना लेते हैं, आपस में उनकी ज़्यादा तालमेल बढ़िया नहीं है। यहाँ पर शनि आपके दोनों मारक स्थानों के स्वामी ही हैं, क्योंकि पराशरीय विधि जिसको हम फॉलो करते हैं, 8वां घर और 7वां घर दोनों महर्षि पराशर जी ने मारक स्थान बताए हुए हैं। और मारक घरों का स्वामी शनि वक्री हो जाए तो आपको तंग करेगा, मार्गी हो जाए तो आपको तंग करेगा। ये तो अस्त रहे अच्छा है आपके लिए, बाकियों के लिए बुरा हो जाता है, लेकिन कर्क के लिए तो अस्त होना ही अच्छा होता है। अब यहाँ पर आपको निरादान करना है शनि का, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अब आपके किस्मत के घर में वो मार्गी होने लगा। किस्मत फिर धीमी कर देगा, किस्मत फिर स्लो कर देगा। जिन कामों के लिए बड़ी देर से मेहनत कर रहे थे और सोचा था कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और धीमापन आ जाएगा आपका। कर्क लगन को बता रहा हूँ, ये एंटी है आपके लिए। सो बचा कीजिए, काले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, लोहे का कड़ा नहीं पहन सकते, लोहे का छल्ला नहीं पहन सकते, शनिदेव का नीलम नहीं पहन सकते। शनिदेव को प्रणाम करने जा सकते हैं, और वहाँ भी अगर जाएं जब, तो बाद में बजरंगबली के पास जरूर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब शनिदेव की मूर्ति के पास जाएंगे तो शनि की ऑरा बॉडी में आती है। दूर से प्रणाम करें और हनुमान जी के पास जाकर बैठ जाएं। शनिदेव से इतनी प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, रुकावटें दूर कीजिए, और उसके बाद लाल मूर्ति देखिए हनुमान जी की, उसकी परिक्रमा कर लीजिए ताकि वो आपकी ऑरा में आ जाए। वो आपका योग कारक ग्रह है मंगल, वो आपको फायदा देने वाला है। सो कर्क लगन वालों को दान करना है, इसे आप समझ लीजिए। आपको धारण नहीं करना है, आपको मंत्र नहीं करना है। आज मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी कि जो ग्रह होते हैं, आपको वो
शांत करने हैं या तेज करने हैं, किसी को ये भी नहीं पता। कई बार करवाने वाले पंडित जी को भी नहीं पता होता। राहु दुखी कर रहा होता है और अपने क्लाइंट को बिठा के राहु के मंत्र पढ़ पढ़ के उसकी ऑरा में राहु को ले जाते हैं और परेशान हो जाता है और आकर कहता है जी पंडित जी हवन करने के बाद ज़्यादा तंग हो गया हूँ, क्योंकि पता ही नहीं है रेमेडी कैसे होती है। जिस ग्रह को दूर करना है उस ग्रह की पाठ में, पूजा में, उपाय में तो किसी को बैठने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो औरा से तो दूर रहना है आपने। वो अपनी पत्री दिखाइए, पूछिए कि राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, मंगल खराब है। पंडित जी को बोलिए कि भैया इसका उपाय करके आप मुझे दे दो, मैं विसर्जन कर दूंगा या मैं दान कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं खुद बैठूंगा जी इसमें, तो वो उल्टा फंस जाते हैं। शुभ ग्रह आपने तेज करना हो तो आपको पास बैठकर, साथ बैठकर पाठ करना चाहिए, बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, उस यज्ञ में बैठना चाहिए, आहुतियाँ देनी चाहिए। अशुभ ग्रह दूर करना हो तो हवन की जो ऑरा होती है उससे भी दूर रहना पड़ता है। ये एक थ्योरी है, पता नहीं मेरी बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। 9 ग्रहों में 2 ग्रुप बनते हैं, देव ग्रुप और दैत्य ग्रुप, और 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु, जो अक्सर सबको परेशान करते हैं। अगर इनमें आपका देव ग्रुप है और दैत्य ग्रुप वाले की दशा आ गई है या राहु की दशा केतु की आ गई है, तो आपको उसकी शांति करनी है। शांति आपको पंडित जी के माध्यम से बनवा के सामग्री विसर्जन करनी होती है। अगर आप देव ग्रुप हैं तो आपको देव ग्रुप के ग्रहों का यज्ञ अपने घर में करवाना चाहिए। देव ग्रुप के ग्रहों का, उनकी आहुतियाँ अपने घर में डालनी चाहिए। पंडित जी को बुला के अपने घर में बीज मंत्र पढ़वाने चाहिए। जल के ऊपर स्पंदन करके जल का छींटा सारे घर में देना चाहिए कि वहीं रहे वो शक्तियाँ। अगर ये सिस्टम आपको समझ आ रहा है तो आप सनातन विधि की पाठ पूजा से लाभ ले सकते हैं, नहीं तो ये भी गड़बड़ है। अगर ज़्यादा बोलूँगा तो जितने पुजारी पंडित जी हैं सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, समझे? तो आप समझ लो बस इशारों में, ठीक है। कहाँ किसको बता रहा था मैं? कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए शनि की औरा अच्छी नहीं होती, शुभ नहीं होती, ये विष योग पैदा करता है। इसलिए आपको काली चीज़ें बांटते रहना है, दान करते रहना है, काले रंग से दूर रहना है, या सीधा समझ लीजिए शनि देव से भी दूर रहना है, हनुमान जी के चरणों में रहिएगा, ठीक है। आइए अब सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन वालों के लिए शनिदेव का गोचर अष्टम स्थान में रहेगा। 8वां घर बड़ा डरावना होता है भाई, मृत्यु स्थान होता है। 8वें घर को डिप्रेशन का हाउस कहा गया है। 8वें घर को घर की बेसमेंट भी कहा गया है। 8वें घर को साउथ वेस्ट ऑफ द हाउस भी कहा गया है। साउथ वेस्ट को कभी नीचा नहीं करना चाहिए। साउथ वेस्ट में कभी भी डाउन, नीचे बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए। साउथ वेस्ट की जगह भारी, ऊंची और सख्त होनी चाहिए। अगर वो कमज़ोर हो गई, डाउन चली गई, या साउथ वेस्ट में दरवाज़ा खुल जाए तो भी घर का मुखिया बीमार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको खराब वाली बीमारियां भी लग जाती हैं। नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु स्थान का स्वामी है। और आप जो सिंह लगन के लोग हैं, आपके लिए भी शनि पूरा नेगेटिव होता है, क्योंकि एक तो 6ठे घर का स्वामी है, रोग शत्रु कर्जा शनि देता है। एक 7वें घर का स्वामी है जिसे मारक स्थानों में गिना गया है, और अब गोचर है महाराज जी का 8वें घर में, यानी कि 3 तरफ से नुकसानकारी शनि है। इसलिए आपको शनि देव का उपाय करना चाहिए दान के रूप में। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कोई पार्टी में जाना है तो पहन सकते हैं, लेकिन सैटरडे बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। किसी ओकेजन पे अगर पहनने भी पड़ जाएं तो कोशिश करो शनिवार के दिन, कर्क लगन हो या सिंह लगन हो, आपके लिए काला रंग वर्जित है। आपको उस दिन काली चीज़ें गरीबों में बांटनी चाहिए, ज़रूरतमंद को देनी चाहिए। बच्चों में चप्पल दान कर दो, घर की मेड को सरसों के तेल की बोतल ले दो, काले चने ले दो, काली दाल ले दो। अपने आसपास मंदिर गुरुद्वारे जहाँ लंगर लग रहे हों वहाँ पर आप भेंट कर सकते हैं जाके कि मेरी तरफ से ये लंगर में डाल दो। लेकिन शनिदेव की मूर्ति के ऊपर तेल अभिषेक करने से बचना चाहिए, क्योंकि आप सिंह लगन हैं, आप सूर्य देव की कुंडली हैं। सूर्य और शनि में आपस में तू मैं है, 36 का आंकड़ा है। आपको सूर्य देव को जल अभिषेक करना चाहिए, हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए,
और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, यानी कि रेड, येलो, मैरून, सूर्य, मंगल और जुपिटर को तेज करना चाहिए। मूंगा, माणिक, पुखराज धारण करना है। शनि की चीज़ों के दान करना है। आपके लिए शनि का अष्टम भाव का गोचर कोई ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए। कर्क लगन और सिंह लगन दोनों को मैंने एक साथ बता दिया है। अब आइए कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन तो बुध का लगन है, शनिदेव के मित्र हैं, और कन्या लगन वालों के लिए शनि योग कारक होते हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है पंचम भाव के। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पांचवा घर। पांचवा घर होता है संतान का, पांचवा घर होता है एजुकेशन का, पांचवा घर होता है लव अफेयर्स का, पांचवा घर होता है सडन गेन का। तो कन्या लगन 6 नंबर वाले जो हैं उनके लिए शनि शुभ ग्रह हैं। आपको संतान की शक्ति, संतान से शुभ प्रभाव, संतान का लाभ देने वाले हैं। और कन्या लगन वालों के लिए शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। 7वां घर होता है पार्टनरशिप हाउस, पति का घर, पत्नी का घर, जीवन साथी का घर। कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं आप, कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, कोई डेली सोर्स ऑफ इनकम है आपका, तो 7वें घर से ये व्यापार भी देखा जाता है। 10वें घर से बड़े बड़े उद्योग देखे जाते हैं, 7वें घर से डेली की दुकानदारी देखी जाती है। तो कन्या लगन वालों को शनि की तरफ से बहुत ही सुंदर योग मिलने वाला है। संतान संबंधित कार्य सफल हो जाएंगे। बेबी प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा पैदा करने की, तो भी सही है आपके लिए। बाकी तो आपकी कुंडली बताएगी 5वां घर क्या है। अगर 5वें घर में राहु है, मंगल है, सूर्य है, तो वो गड़बड़ करते हैं, गर्भपात करवाते रहते हैं। उसका उपाय पहले करवा लीजिएगा। लेकिन कन्या लगन वालों के लिए ये जो शनि का गोचर है 28 तारीख से शुरू हो रहा है, खूब फायदा लेकर आ रहा है। बड़े बड़े कामों में हाथ पड़ेगा आपका, जॉइंट वेंचर्स बनेंगे। मिलजुल कर अगर कोई पार्टनरशिप करके या किसी के साथ साझा करके कुछ करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। संतान संबंधी कार्यों में भी आपको फ़ायदा होगा। और जो एजुकेशन में है, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो इन दिनों का फ़ायदा उठा लीजिएगा। आपके लिए शनि बहुत बढ़िया तरीके से लाभ लेकर आ रहे हैं। कन्या लगन वालों के लिए शनि 6ठे घर के भी स्वामी होते हैं। रोग, शत्रु, कर्जा 6ठे घर से देखते हैं, लेकिन अब ये मार्गी हो रहे हैं तो आपकी बीमारी भी दूर करेंगे। ध्यान से सुनते जाइए। आपके कर्जे को भी दूर करेंगे, आपकी मानसिक परेशानियों को भी दूर करेंगे। यहाँ पर शनि आपके लिए शुभ हैं, इसलिए आप शनिदेव का तेल अभिषेक कीजिए। आपको काला रंग वर्जित नहीं है, क्योंकि शनिदेव का शुभ रंग है। वैसे कोई भी रंग किसी के लिए शुभ अशुभ हो सकते हैं, किसी रंग के ऊपर अशुभ का ठप्पा नहीं लगता, ठीक है। तो काले रंग को कई लोग कहते हैं ना काला रंग, काला रंग तो ब्लैक बोर्ड का होता है, उसी से तो बचपन में हम पढ़े हैं सारे। अगर वो अशुभ होता तो क्या इतनी किताबें पढ़ते, क्या आपसे बातें कर पाते। तो किसी भी रंग को ऐसा नहीं मैं कहता कि ये सबके लिए ऐसा ही है, कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कर्क और सिंह को मैंने बोल दिया आपके लिए नेगेटिव है, आपके लिए रेड येलो अच्छे हैं, लेकिन मिथुन के लिए, वृषभ के लिए, कन्या के लिए, तुला के लिए, मकर के लिए, कुंभ के लिए तो शनिदेव का रंग अच्छा है। तो इसमें नेवी ब्लू भी आता है जो ब्लैकिश सा हो जाता है, रॉयल ब्लू नहीं आता, रॉयल राहु का रंग माना गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो कन्या लगन वाले नीलम धारण कर सकते हैं, शनिदेव का तेल अभिषेक कर सकते हैं, शनिदेव का बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, लोहे का कड़ा, लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं। आजकल तेल लगाने का रिवाज कम है, चाहे कुछ बूंदें ही सरसों का तेल आपको टच करना चाहिए अपने हेड पे, ताकि शनि की जो रश्मियां हैं वो आप कैच कर सकें। सो कन्या लगन वालों को अथाह फायदा होगा। जॉइंट वेंचर के नए नए कार्य शुरू हो सकते हैं। प्रयास कीजिए, अपनी कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, वहाँ पर शनि की क्या स्थिति है ये आपको पता है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब आइए तुला लगन वाले 7 नंबर जिनका लगन है। तुला लगन वालों के लिए शनि योग कारक होते हैं, क्योंकि यहां पर वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। चौथा घर और 5वां घर। चौथे घर को कहते हैं सुख का घर। मन की शांति कहां से मिलती है? चौथे घर से, किसी के भी, क्योंकि इसको सुख स्थान कहा गया है। मां का घर कहा गया है। मां का
ग्रह भी कहा गया है चौथे घर के स्वामी को। भूमि का घर कहा गया, भवन का घर कहा गया, व्हीकल्स, गाड़ियां, कार, जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, व्हीकल, वाहन का घर कहा गया है। जनता का घर कहा गया है, क्योंकि चौथे घर से हम जनता का स्वभाव देखते हैं। अगर कोई लीडर आ जाए हमारे पास, कोई बड़ा बिजनेसमैन आ जाए, हम उसका स्टाफ देखते हैं, तो चौथे घर से हम देखते हैं। लेबर देखते हैं चौथे घर से। तो ये चौथा घर जो है ना, वो समूह का भी होता है। समूह यानी कि जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं। तो चौथा घर और पांचवा घर होता है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का, यंग बर्ड्स के लिए लव एंड रोमांस का, औलाद का, सडन गेन का, स्टॉक एक्सचेंज का, जुए सट्टे लॉटरी का। तो तुला लगन के लिए ये सुख का ग्रह, ये रोमांस का ग्रह, ये पढ़ाई का ग्रह, ये औलाद का ग्रह पिछले 138 दिन से खराब चल रहा है, और चल भी आपके छठे घर में रहा है। देखिए, जिसको कहते हैं शत्रु स्थान, रोग स्थान, कर्जे का घर, डिप्रेशन का घर, लड़ाई का घर, झगड़े का घर, क्योंकि छठा घर है। छठा घर में अगर खराबी आ जाए तो खाम खा दुश्मन बनते हैं। पता, लोग आकर कहते रहते हैं हमें, पंडित जी मैं तो सबका भला करता हूं लेकिन मेरा कोई नहीं करता। सीधा मैं छठा घर देखता हूं, सीधा, कि मैं तो सबके बारे में सोचता हूं, मेरे बारे कोई नहीं सोचता। मैं छठा घर देखता हूं। मैं तो उधार दे देता हूं, मेरे पैसे नहीं वापस मिलते, मैं छठा घर देखता हूं। तो छठे घर में ये सारे राज छुपे हुए हैं कि आप तो लोगों का भला करते हैं, आपका भला कोई नहीं करता। आप तो मुसीबत के समय किसी को जेब से उधार दे देते हैं, आपको वही नहीं वापस मिलते। मुसीबत में तो किसी ने क्या साथ देना है। ये छठे घर का कमाल होता है। तो यहाँ पर तुला लगन वाले पिछले 138 दिन के लिए सुख की हानि, मन अशांत, और पढ़ाई का ग्रह, रोमांस का ग्रह, औलाद का ग्रह, स्टॉक एक्सचेंज का ग्रह, सब तरफ से नुकसान हो रहे थे, क्योंकि छठे घर में शनि है। अब वो 28 नवंबर को जब शनि के अंदर बल आ जाएगा, ध्यान से अब सुन लीजिए, तो चौथे और पांचवें घर का स्वामी जाग जाएगा, लेकिन जागेगा जाकर छठे घर में ही। इसलिए आपको संभालना है इसको। कैसे संभालेंगे? कि आपके छठे घर में, आपके छठे घर में बृहस्पति की राशि है। इसका मतलब आपको रोग, शत्रु, कर्जा, टेंशन, चिंता, परेशानी देने वाला बृहस्पति ग्रह है। तो आपको पीली चीजें अधिक से अधिक डोनेट करते रहना है, शनिदेव को तेल अभिषेक करते रहना है, तो जाकर सुख मिलेगा, तो जाकर मन की शांति होगी, तो जाकर घर, भवन, गाड़ी, मकान मिलेगा, तो जाकर फायदे होंगे। कहीं एजुकेशन में अगर कोई एग्ज़ाम देने हो तो जाकर संतान संबंधी फायदे होंगे, तो जाकर लव और रोमांस में कुछ ना कुछ फिर प्राप्ति होगी अगर शनिदेव की भक्ति करेंगे। लेकिन छठे घर में है, छठे घर का स्वामी है बृहस्पति, तो पीली चीज गाय को खिलाइएगा, पीली चीजें गाय को खिलाइएगा, ताकि वो छठे घर को भी शुक्र बना दे। और शुक्र आपका लगन होता है। ओपल धारण कीजिए, नीलम धारण कीजिए, पन्ना धारण कीजिए, परफ्यूम लगाकर रखिए, शनिदेव का तेल अभिषेक कीजिए, लेकिन पीली चीज आपको बांटनी है, दान करनी है, लंगर में दे दें, जरूरतमंद को दे दें। सबसे बढ़िया होता है गऊ माता को खिला दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शनि फायदा देगा, मन की शांति वापस मिलेगी, टूटे हुए रिश्ते वापस मिलेंगे, एजुकेशन में फ़ायदा होगा, औलाद संबंधित फ़ायदा होगा, स्टॉक एक्सचेंज में भी जो नुकसान हो रहे थे वो भी अब सुधरेंगे, क्योंकि एक ही दिन में दोनों ठीक होने लगे हैं, शनि भी और बुध भी। 28 को शनि, 29 को बुध। देखो, ये जितने भी लोग मिथुन लगन, कन्या लगन, वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, इनके दो दो ग्रह खराब, तो एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे, 28 और 29, 2 दिनों में। ठीक है, तो ये था तुला लगन का खेल। शनि ने किया हुआ था आपको फेल, और अब वो 28 तारीख के बाद आपके ऊपर रहम करेंगे। आप उस रहम को हासिल करने के लिए शनि मंदिर में जाएं, वहाँ बैठें, आधा घंटा बिताएं, शनिदेव की जहाँ प्रतिमा होती है वहाँ बैठकर, वहाँ पे छोटी सी जो पाठ की पुस्तिका पंडित जी से मांग लें, बैठकर पढ़ें। जितनी और शनि की आपकी बॉडी में जाएगी, उतना ही आपका 5वां घर और चौथा घर स्ट्रांग हो जाएगा। अब आइए अपनी बात भी कर लेते हैं भैया जी, 8 नंबर वाले हैं हम।
वृश्चिक लगन वाले कौन कौन हैं? 8 नंबर वाले। मंगल का ये लग्न है, 2 लगन मंगल के होते हैं, मेष लगन और वृश्चिक लगन। 8 नंबर लगन आपके लिए, या मैं कहूँ हमारे लिए, क्योंकि मैं भी 8 नंबर हूँ, हमारे लिए शनिदेव न्यूट्रल होते हैं, अशुभ नहीं होते। शनिदेव तीसरे और चौथे घर के स्वामी हैं। तीसरा घर होता है पराक्रम का, दोस्तों का, मित्रों का, भाइयों का, अपने उत्साह का, अपनी शक्ति का, अपनी डिसीजन पावर का, तीसरा घर। चौथा घर होता है माँ का, भूमि का, भवन का, वाहन का, सुख का, जन सहयोग का, जनता हमारा साथ देगी या नहीं देगी, ये चौथा घर होता है। तो तीसरा और चौथा घर कितने इंपॉर्टेंट हैं? अब इनका स्वामी ही पिछले 138 दिन से वक्री था कि उत्साहहीन, दोस्तों का साथ नहीं मिलना, जिसके ऊपर विश्वास करें विश्वासघात मिलना, पीठ पीछे चुगलियां होना, तीसरा घर खराब हो जाता है, पड़ोसियों से झगड़े हो जाना, मन की शांति भंग, चौथा घर खराब, गाड़ी से परेशानियां, भूमि से परेशानियां, भवन से परेशानियां, माँ संबंधित परेशानियां, जनता से तंगी। मान लीजिए कोई बड़े बड़े लीडर हों, जनता उनको तंगी करती रहेगी, कभी कहीं धरना, कभी कहीं प्रदर्शन, कभी कभी कहीं तोड़ फोड़। तो ये सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है 8 नंबर वाले हमारे देश के जो पंत प्रधान हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कैसे जनता हर जगह विद्रोह कर रही है। तो ये शनिदेव का कमाल है। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए यही है कि तीसरा और चौथा घर बेकार चल रहे थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे, उत्साह दोबारा बनेगा, पराक्रम दोबारा बनेगा, डिसीजन पावर फिर से आ जाएगी, एक दूसरे का साथ फिर से मिलने लग जाएगा, भूमि भवन वाहन का फ़ायदा होने लग जाएगा। अगर आप उस स्टेट में हुए कि मैंने कोई घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, तो ये सारी चीज़ें चौथे घर से जुड़ी हैं। उसका स्वामी भी जागने लगा है, और जागने लगा है पंचम स्थान में। 5वां घर फिर बढ़िया है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है और न्यूट्रल ग्रह है ये। भूमि भवन वाहन चौथा घर, पराक्रम उत्साह डिसीजन तीसरा घर, और लव रोमांस संतान एजुकेशन स्टॉक एक्सचेंज 5वां घर। तो तीसरा चौथा 5वां, इन तीनों घरों का फायदा वृश्चिक लगन को मिलेगा। वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि एंटी नहीं है, इसलिए जरूर शनि मंदिर जाएं, तेल अभिषेक करें, शनिदेव को प्रणाम करें, शनिदेव का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 8 नंबर हैं। शनि के साथ ही हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा, बस ये एक शर्त है, क्योंकि वृश्चिक लगन वाले जो हैं वो मंगल का लगन है एक्चुअली। और जितना आप मंगल की पूजा करेंगे, यानी कि बजरंगबली की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, वो आपको नेचुरल फायदा देगा। ये थोड़ा सा हमारा स्वार्थ होता है कि हम भी अपना तीसरा घर, अपना पराक्रम, अपना डिसीजन, चौथा घर, अपने घर गाड़ी मकान, उनको तेज कर लें। तो ये हमारी थोड़ी सी स्वार्थी चीज़ है कि शनि के पास हम भी जाते हैं, हालांकि हम वृश्चिक लगन हैं। तो जाइए, जरूर जाइए, आपको फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा, संतान को तरक्की मिलेगी, लव अफेयर में फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, घर गाड़ी का फ़ायदा होगा, और जनता का सहयोग फिर से मिलेगा। शनि के भक्त बनिए। अब आइए 9 नंबर की बात करते हैं, धनु लग्न वालों की। देव गुरु बृहस्पति का ये लग्न है। यहाँ पर शनि बहुत आपको फ़ायदेमंद है, पता है आपको, क्योंकि दुनिया कहीं से भी आए, भारत से आए मुझे टेवा, इंग्लैंड से आए, अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, कनाडा से आए, भारत के अलग अलग स्टेट से आए, लुधियाना से आए, कहीं से भी आए, पहला प्रश्न होता है पैसा, मनी 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 मनी। तो यहाँ पर जो शनि देव हैं धनु लगन वालों के लिए, वो धन स्थान के स्वामी हैं। मनी 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 मनी, क्योंकि पहला सवाल होता है पंडित जी पैसा देखना कितना है हमारी कुंडली में। पैसा रुकता नहीं है, पैसा कमा लेंगे, पैसा आएगा, पैसा टिकेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन से काम से आएगा, एक सवाल होता है सबका। जो बच्चा पैदा होता है ना लोगों का, गंडमूल मैं बता रहा हूँ, इसमें गंडमूल है, इसका नाम हो गया कि इसके पास पैसा कितना होगा। ले पैदा हुए बच्चे का पूछते हैं पैसा कितना होगा इसके पास।
ये नहीं पूछते इसकी हेल्थ कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी, गंडमूल तो नहीं है, माँ के ऊपर भारी तो नहीं है, नानकों को परेशान तो नहीं कर देगा, दांतकों को तो नहीं, पैसा कितना होगा। तो सब जितने लोग टेवा दिखाने आते हैं पैसा पूछते हैं, तो जो धनु लगन वाले हैं उनको पैसा देने वाला शनि है, क्योंकि सेकंड हाउस धन स्थान माना जाता है, दूसरे घर का स्वामी शनिदेव है। तो आपका पिछले 138 दिनों से पैसे का ग्रह वक्री चल रहा है, यानी कि नो मनी, ठन ठन गोपाल, जेब खाली। धनु लगन के लिए तीसरे घर का स्वामी भी शनि है। पराक्रम का डिसीजन कहाँ भाई, वो भी खाली जाएगा। जब जेब खाली होगी तो काहे का पराक्रम, काहे का डिसीजन। तो ये अब आपका जागेगा दोबारा, शुभ आपके लिए प्रभाव लेके आएगा दोबारा, क्योंकि पिछले 138 दिन से जब शनि ही वक्री होगा तो जागता कौन है पता, राहु। और जब राहु जाग जाता है तो मुसीबतें आती हैं, पैसा नहीं आता, पैसा लगता है। जिन कामों को शनि ने कंट्रोल किया हुआ था, नुकसान को, टेंशन को, किसी लीगल समस्या को, किसी बीमारी को, किसी नशे को, राहु को कंट्रोल किया हुआ था, वो तो डाउन चल रहा था शनि। वो 138 दिन से राहु जागा हुआ था। जब राहु जागता है तो वो टेंशन देता है, परेशानियां देता है, जीवन में लीगल समस्याएं देता है, नशे संबंधित परेशानी देता है, नींद की समस्या आ जाती है, आंखों में, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सब राहु का खेल होता है, और तब तेज हो जाता है जब शनि खराब होता है। तो शनि तो चल रहा है खराब, अभी भी खराब ही चल रहा है, 28 तारीख को ठीक होएगा। तो धनु लगन वालों, आपका धन का ग्रह सीधा होगा जब आपके चौथे घर में। अब चौथा घर सुख स्थान है, भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख मिलेगा, जनता का स्नेह मिलेगा, जन सहयोग मिलेगा। कोई लेन देन करना है घर मकान प्लॉट में तो वो होगा, गाड़ी लेनी है वो होगा। तो ये है धनु लगन का फायदा। जैसे वृश्चिक लगन है वैसे ही धनु लगन है। न्यूट्रल है आपके लिए शनि, आपको भी जरूर शनिदेव का तेल अभिषेक करना चाहिए, शनि मंदिर में जाना चाहिए। साथ ही आप 9 नंबर लगन है, आपको विष्णु भगवान, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की ये कुंडली है, विष्णु भगवान के रूप में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी लगाना चाहिए, वीरवार का व्रत करना चाहिए, विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए, पीला पुखराज पहनना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, पीली टी शर्ट पहननी चाहिए, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। यानी कि आपको येलो ऑरा लेनी चाहिए। शनिदेव को तो बस जैसे मैंने कहा है, स्वार्थी बन के प्रणाम कीजिए तो भी आपको आशीर्वाद मिल ही जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली गोचर आपको फायदा देगा, धन आने वाला है। अब आइए मकर लगन की बात करते हैं। साक्षात 2 लग्न शनिदेव जिनके स्वामी होते हैं, मकर और कुंभ। मकर 10 नंबर वाले हैं, जो भी हैं वो सुन सकते हैं। आपके लिए नाम, यश, इज्जत, सेहत लगन है, उसके स्वामी शनिदेव हैं। आपके लिए धन, वाणी, कुटुंब, परिवार, सेकंड हाउस, उसके स्वामी भी शनि है। यानी कि आपको हेल्थ, नेम फेम देने वाले भी शनि, पैसा देने वाले भी शनि, पारिवारिक सहयोग देने वाले भी शनि। तो ये शनि पिछले 138 दिन से उल्टी दिशा में है। हो सकता है आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो, कोई पारिवारिक समस्याएं आई हों, वाणी में दोष आया हो, धन की कमी आई हो। अब ये शनि सीधी चाल में आपके तीसरे घर में एक्टिव होने लगे हैं। तीसरा घर होता है वही डिसीजन का, पराक्रम का, दोबारा फैसला करना, दोबारा फिर उठ खड़ना। लाख मुसीबत आए, इंसान को अपनी धैर्य शक्ति को बनाए रखना चाहिए और फिर उठना चाहिए, फिर उठकर प्रयास करना चाहिए। कितनी बार भी हम गिरें, लेकिन गिर कर जो उठ जाता है ना, वो सफल होता है। गिर कर जो गिरा ही रह जाता है, धंस जाता है अपने डिप्रेशन में। कई लोग नशा करने लग जाते हैं, कई लोग गंदे मंदे रहना शुरू कर देते हैं, कई लोग नहाते तक नहीं है, वो फिर गिर जाते हैं। उनका तीसरा घर बहुत वीक होता है, पराक्रम का घर। तो यहां पर अब आपके तीसरे घर में शनि आ रहा है और आपके लग्न का स्वामी, आपके धन का स्वामी, आपकी नाम यश का स्वामी, आपकी फैमिली का, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का स्वामी है, फिर से जागेगा। और आप जागिए, जितना जागेंगे उतना ही पाएंगे। कैसे पाएंगे? जब शनिदेव के चरणों में जाएंगे, जब शनिदेव के मंदिर में जाएंगे, जब शनिदेव का तेल अभिषेक करेंगे,
शनिदेव को प्रणाम करेंगे, शनिदेव के बीज मंत्र पढ़ा कीजिए हर रोज। रात्रि समय जब सूर्य अस्त हो जाता है तो शनिदेव का राज होता है। ओम शम शनेश्चराय नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। यह है शनिदेव के मंत्र। तो मकर और कुंभ अब दोनों की शक्ति है शनि, तो शनिदेव का तेल अभिषेक कीजिए। आपके लिए शनि फिर से खड़ा करेगा आपको। पिछले 138 दिन का जो नुकसान, घाटे, परेशानियां, टेंशन, चिंता, बीमारियां, डाउनफॉल, फिर से आपको रिवाइव करने की पावर देगा शनि। ब्लैक कलर जितना मर्जी पहने, नीलम रतन धारण करें, लोहे का कड़ा पहने, लोहे का छल्ला पहने, सरसों का तेल स्वयं भी लगाएं, सरसों का साग खाएं। शनि की शक्ति है भाई, समझे क्या? फायदा होगा। कुंभ लगन 11 नंबर, वही मकर के भाई होते हैं ये भी, क्योंकि दोनों के स्वामी शनि महाराज हैं। कुंभ लगन वालों के लिए शनिदेव लग्नेश भी हैं, द्वादशेश भी हैं और सेकंड हाउस में जागने लगे हैं। सेकंड हाउस धन का होता है, लगन आपके नेम फेम का, आपकी हेल्थ का होता है, और 12th हाउस आपके व्यय का होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर व्यय स्थान भी आ गया, 12वां घर भी आ गया है। सो शनि जागेगा, लगन को बल मिलेगा, नेम फेम, दूसरे घर को फिर से प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी धन की, लेकिन व्यय भी लेकर आएगा, खर्चा भी लेके आएगा। सो खर्चा आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि 8वें घर का स्वामी है तो 8 की संख्या का दान, 12वें घर का स्वामी है तो 12 की संख्या का दान, 6ठे घर का स्वामी है तो 6 की संख्या का दान। जैसे सिंह लगन को बोला था 6ठे घर का स्वामी। सो ये सिस्टम आप समझ लीजिए, कामयाब हो जाएंगे। आपको डर नहीं लगेगा कभी भी कि मेरे ये नेगेटिव हाउस का भी स्वामी है, क्योंकि अब कुंभ लगन को मैं बोलूँगा नीलम धारण कीजिए। कई लोग कहेंगे ये आपके 12वें घर का स्वामी है, तो लग्नेश है वो। लग्नेश ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा दुनिया में? मतलब मैं ही नहीं होऊंगा तो फिर मैंने क्या देखा? पहले तो मैं अपने आप को स्ट्रांग करूंगा, फिर मैं देखूंगा उसमें कोई नेगेटिव फैक्टर है तो उसकी डोनेशन दूंगा। अगर वो 12वें घर का स्वामी है तो 12 जोड़ी चप्पल दान कर देंगे, 1200 ग्राम दाल दान कर देंगे, 12 पैकेट छोटे छोटे बनाकर बांट देंगे किसी ना किसी को काली चीज का। समझे क्या? ये होता है सिस्टम ग्रह की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बैलेंस करने का। लेकिन अगर वो त्रिकोण का स्वामी है तो उसका रंग, रतन, मंत्र, यंत्र स्थापित करना चाहिए। तो कुंभ लगन को बता रहा हूं, धन की वृद्धि होगी, सेहत ठीक होगी, थोड़ा बहुत व्यय होगा तो काली चीज 12 के अंक में दान कीजिएगा, आपका व्यय माना जाएगा। लेकिन नीलम धारण कीजिए, काले वस्त्र धारण कीजिए, शनि मंदिर जरूर जाइए, शनिदेव का तेल अभिषेक कीजिए, आपको लाभ ही लाभ होंगे। अब आइए सबसे लास्ट में, जो लोग सबसे ज़्यादा वेट करते हैं और मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि पंडित जी मीन लगन पहले बता दिया करो। होता नहीं है भैया, ये डिटेल लिखी होती है मैंने। तो मीन लगन 12 नंबर लगन देवगुरु बृहस्पति का है। आपके लगन में ही शनिदेव का गोचर है। आपको धीमापन शनिदेव से, धीमापन शनिदेव से ही मिलता है, पता है आपको? अगर लगन में आ जाए शनि तो आदमी सुस्ती में चलता रहता है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो आपके लिए शनि पिछले 138 दिन से वो भी वक्री चल रहे थे, तो हर कार्य में बहुत ज़्यादा संघर्ष कराते हैं। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, फिर जाके थोड़ा सा आटा निकलता है। कोलू में ना पीड़ देता है अच्छी तरह, फिर तेल निकलता है। शनि है। सो आपके लिए शनिदेव 11वें और 12वें घर के स्वामी हैं। ये भी आपके लिए हमारी तरह न्यूट्रल ही है, क्योंकि जो 11वां घर है वो लाभ स्थान है, 12वां घर जरूर व्यय स्थान है। अगर कुंडली में आपके नीच हुआ तो वो 12वां घर जेल तक ले जाता है, हॉस्पिटल तक ले जाता है, बुरी यात्राएं करवा देता है, छुपना पड़ जाता है, अंडरग्राउंड होना पड़ता है, भागना पड़ जाता है। 12वें घर का इतना प्रभाव होता है। वो आपकी कुंडली बताएगी, वो मैं यहाँ बैठकर नहीं बता रहा किसी को, वो मैं उसका इफेक्ट बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर शनिदेव अब जागृत होने लगे हैं, लाभ जागृत होने लगा, पैसे का सोर्स ऑफ इनकम, यश मिलेगा वापस जो खो गया था।
इनकम दोबारा होगी, लाभ दोबारा होंगे। व्यय का भी स्वामी है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत, मैंने जैसे आपको 12 अंक का व्यय बताया है, तो 1200 ग्राम चीज़ दान करते रहिएगा। यहाँ पर हम आपको नीलम धारण करने का नहीं सलाह दे रहे, क्योंकि ये गुरु की कुंडली है मीन लगन की। अपने योगकारी ग्रुप में रहिएगा देवग्रहों में, लेकिन शनि देव को तेल अभिषेक कर सकते हैं, 1200 ग्राम दाल दान कर सकते हैं। शनि का जो जागना है, एक तरह से मार्गी होना है, वो आपके लिए अब लाभकारी स्थिति लेके आएगा, फायदा होगा। थोड़ा थोड़ा दान करते रहिएगा। 12 जोड़ी चप्पल ये दान कीजिए। लो जी मित्रों, हमारा ये आज का जो लाइव है गोचर का शनिदेव के संबंध में 1 घंटा 19 मिनट हो गए हैं, कंप्लीट होता है। हालांकि आज एक ग्रह बदला है, आपको पता है। आज शुक्र महाराज जी वृश्चिक राशि में प्रवेश किए हैं, मेरे लगन में ही आ गए 8 नंबर में। लेकिन मैंने शुक्र की बात नहीं बताई, क्योंकि उसकी बात जब बतानी होती है फिर खाली वही है, लव है, रोमांस है, घर है, गाड़ी है, ब्यूटी है, लग्जरी है, किसी की जाएगी किसी के पास आएगी, वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ शनिदेव से चलती है। आप सब नोट कर लीजिए, 28 तारीख को सुबह 9:21 से शनिदेव मार्गी होने लगे हैं। रुके हुए काम फिर से चलेंगे, रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से चलेंगे। शनि संबंधित कार्यों में तो खूब लाभ होगा ही होगा, अन्य कार्य भी अगर आप कर रहे हैं तो रुकावटें दूर होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। तो जरूर जिन लोगों को हमने बताया है कि अपना अपना नीलम धारण कर लीजिएगा 28 तारीख से, शनिदेव के भक्त बन जाइए। ब्लैक कलर जरा ज़्यादा पहनना शुरू कर दीजिए कि शनि आपको पहचान लें कि वो मेरा बंदा घूम रहा है नीचे, इसको पहले फल दे दूं क्योंकि इसकी जेब में पैसा नहीं है। तो थोड़ा ब्लैक ऑरा में आ जाइएगा। नेवी ब्लू में आ सकते हैं, रॉयल ब्लू में मत आइएगा, राहु से बच के रहिएगा। हमेशा याद रख लीजिए, जब भी शनि वक्री हो, नीच हो, अस्त हो, 6, 8, 12 में हो, तो राहु बहुत तंग करता है। राहु मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देता है। जैसे अभी भी बता देता हूं मैं, 6ठा घर है तुला लगन वालों का, 7 नंबर वालों का, 8वां घर है सिंह लगन वालों का, और 12वां घर है मेष लगन वालों का। तो मेष, सिंह और तुला आपके अभी भी वो 6, 8 और 12 में ही रहेगा। जब यहां होता है शनि तो राहु करता है बहुत दुखी। इसलिए जिनको मैंने बताया है कि अपने शनि को अपनी कलर थेरेपी से स्ट्रांग रखिए, राहु से बच जाएंगे। 28 तारीख से ये योग शुरू होगा। और राहु से तो आपको पता ही है कैसे बचना है, मैं बहुत सारी दुनिया को सिखा चुका हूँ। नील वाला नीला रंग जो हार्पिक की बोतल का होता है, दैट इज़ राहु कलर, उससे थोड़ा बचिया कीजिए। और केतु भी अगर आपका खराब हो तो ब्राउन कलर जो भूरा रंग होता है वो केतु का होता है, जिसको हम चूहे का रंग कह देते हैं, मूषा का, ठीक है। तो उससे बचा कीजिए, को केतु का रंग है। राहु का जो सिंपल से सिंपल उपाय है, सिंपल से सिंपल, वो है माँ दुर्गा के चरणों में राहु का सर चढ़ा देना नारियल के रूप में। इसीलिए जब हम तीर्थों में जाते हैं, शक्ति स्थलों में जाते हैं, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, बगलामुखी, माँ वैष्णो देवी, कहीं भी जो हमारे इधर पड़ते हैं पंजाब की तरफ, तो नारियल मुख्य भेंट है माँ की। और जब आप इतनी दूर नहीं जा सकते तो अपने ही मोहल्ले के मंदिर में हर बुधवार शाम को जाया कीजिए। पानी वाला नारियल लें, हनुमान जी का नाम लेके उस पर मौली बांध दें और माँ दुर्गा के चरणों में रख दीजिए। ओम हम हनुमते नमः बोलकर मौली बांधें और माँ दुर्गा के चरणों में रख दीजिए। वो राहु को नियंत्रण रखेगी, क्योंकि राहु का जो महिषासुर का जो सर है वो राहु ही है, चंड और मुंड का जो सर है वो राहु ही है, रक्त बीज जो है वो राहु ही है। तो दुर्गा माँ के कंट्रोल में आता है वो। नवरात्रों में भी हम कुंभ पे उसको ही रखते हैं, उसको ही सप्तशती सुनाते हैं, लेकिन जो बाद में खा जाते हैं वो फिर नुकसान उठा लेते हैं, उसका विसर्जन होता है।
ठीक है। तो माँ दुर्गा को नारियल जरूर चढ़ाया कीजिए। ये एक जनरल रेमेडी है। आपके पास कुंडली है या नहीं है, आपकी राशि लगन आपको पता है या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पता है या नहीं है, आपको माँ दुर्गा को नारियल की भेंट चढ़ानी चाहिए और बुधवार की शाम को चढ़ानी चाहिए। ये थोड़ा टेक्निक है। बुध माता सरस्वती के साथ जुड़ा हुआ है और राहु माँ सरस्वती का ही भक्त है। अगर किसी मंदिर में साक्षात माँ सरस्वती का रूप हो तो वहाँ पे तो जरूर नारियल चढ़ाया कीजिए। नारियल माँ सरस्वती को चढ़ाने से जो रिजल्ट जल्दी मिलते हैं राहु के, वो मेरे क्लाइंट्स आके मुझे बताते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे मंदिरों में माता सरस्वती की प्रतिमा कम है, उसको भी बनाना चाहिए, क्योंकि हर मंदिर में माँ सरस्वती का रूप होना चाहिए। माता सरस्वती ही है जो स्टूडेंट्स की देवी हैं, वाणी की देवी हैं, संगीत की देवी हैं, आर्ट की देवी हैं, म्यूज़िक की देवी हैं, पढ़ाई की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। तो माँ सरस्वती का स्थान बनाएं। वहाँ पर युवा आएंगे, यूथ आएगी आपके मंदिरों में, वहाँ पर आर्टिस्ट आएंगे आपके मंदिरों में, वहाँ पर गायक आएंगे, सिंगर आएंगे, एक्टर आएंगे आपके। क्योंकि हम देखते रहते हैं मंदिरों में यूथ बहुत कम होती है। अब वो जुड़े किसके साथ? उनकी ज़रूरत है एजुकेशन, उनकी ज़रूरत है उनके शौक, उनकी ज़रूरत है, कुछ लोग सिंगर बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई डेकोरेटर बनना चाहता है। तो माता सरस्वती के पास है वो पावर। और राहु असल में माँ सरस्वती का भक्त है। तो माँ दुर्गा के रूप अलग अलग हैं। माँ काली का रूप है, माँ सरस्वती का रूप है, माँ शेरों वाली का रूप है। वहाँ कोई भी हो, वहाँ पे आप नारियल जरूर चढ़ाया कीजिए, उससे राहु शांत होता है। जितने लोग दैत्य श्रेणी में आते हैं वो साथ में ग्रीन रंग का श्रृंगार भी दिया कीजिए माँ दुर्गा को। हरी चूड़ियाँ, हरी मेहंदी, बिंदी, क्लिप, कुछ भी ग्रीन। कंजकों को भी दे सकते हैं। जो देव ग्रुप के लोग हैं वो लाल रंग, समझे बात को। देव ग्रुप पता है ना आपको कौन कौन से हैं? मेष है, वृश्चिक है, करक है, सिंह है, धनु है, मीन है। वो रेड चुन्नी, रेड मौली का एक साथ में पैकेट वहाँ रखा ही है ताकि वो पंडित जी के काम आता रहेगा, लोगों को बांधते हैं। तो जो दैत्य ग्रुप के हैं वो ग्रीन रंग मेहंदी का पैकेट रख दें। और इतना शानदार रिजल्ट है ना मेहंदी चढ़ाने का माँ दुर्गा को। असल में हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ती हैं माता को, हरा रिबन चढ़ता है, हरी चुनरी चढ़ती है, मेहंदी चढ़ती है, हरा श्रृंगार होता है। ये भी सुहागन का श्रृंगार है। आपने कभी कुछ व्रत होते हैं उनमें ये सीक्रेट्स लिखे होते हैं, लेकिन मैं इनको उपाय में प्रयोग करवा देता हूँ। किन किन को? वृष लगन वाले मेहंदी चढ़ाओ, तुला लगन वाले मेहंदी चढ़ाओ माता को, मिथुन लगन वाले मेहंदी चढ़ाओ, कन्या लगन वाले मेहंदी चढ़ाओ, मकर लगन वाले मेहंदी चढ़ाओ, कुंभ लगन वाले मेहंदी चढ़ाओ। नारियल के साथ छोटा सा पाउच मिल जाएगा 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ का। देखो फिर आपके जीवन में क्या कमाल होता है। क्योंकि बुध स्ट्रांग होना है हरे रंग की चीज चढ़ाने से। और बुध जब आपने स्ट्रांग कर लिया अपना और नारियल साथ में चढ़ गया राहु का, तो फिर क्या बचा? उपाय कंप्लीट हो गया। ऐसे ही केतु ठीक करते हैं हम लोग। केतु ध्वजा होती है, जैसे कल आपने देखा होगा अयोध्या में भगवान श्री राम जी के घर पे 500 साल के बाद ध्वजा लगी है। 500 साल के संघर्ष के बाद। इसका मतलब ये सनातन का उदय है, चलता जाएगा। अब ऐसे ही आप अपने जीवन में सफलता का उदय अगर करना चाहते हैं तो मंगलवार की संध्या को तिकोनी लाल झंडी ले लिया कीजिए। मंदिर के बाहर ही मिल जाएगी 5 to 10 रुपीज़ वाली। वो बजरंग बली को चढ़ेगी, क्योंकि उनके कांधे पे होता है वो झंडा। और साथ में हनुमान जी को सफ़ेद पतासे चढ़ाएं। ये केतु उच्च कर देता है। वास्तु में भी हम बताते हैं ना कि अपने घर की छत के ऊपर झंडा लगा लो, केतु उच्च हो जाता है उससे। तो ये जनरल रेमेडीज हैं 2। और मेरे ख्याल से पिछले 25 साल से मेरे पास जितने भी लोग आए होंगे, जितने भी, चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, चाहे 50,000, चाहे 5 लाख, जितनी भी जनता आ चुकी है उनसे मैंने ये 2 उपाय जरूर करवाए हैं कि माँ दुर्गा को बुधवार की शाम नारियल और हनुमान जी को मंगलवार को ध्वजा चढ़ेगी। तो राहु केतु कंट्रोल।
उसके बाद आपके अपने अपने लग्न शुरू होते हैं, आपकी राशियां शुरू होती हैं। वो यहाँ पर बैठकर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि फिर वो आप उसको मिक्सअप कर बैठते हैं। वो आप अपना अपना लगन मुझे भेजेंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या आपके कलर हैं, क्या आपके इष्ट देव हैं, कौन से कलर का दान नहीं करना चाहिए, कौन से भगवान का पूजन करना चाहिए। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब एक केमिस्ट की दुकान के जैसा है सारी लाइफ सेविंग दवाइयाँ ही हैं। लेकिन अगर गलत दवाई खा ली ना आपने, कि मैंने बोला कि आपके शनि इष्ट है तो आप चले गए हनुमान जी के पास, वो गलत दवाई होती है। मैंने बोल दिया आपके हनुमान जी इष्ट हैं, आप जाके शनिदेव के पास बैठे, वो गलत दवाई होती है। तो अगर आपने गलत दवाई खा ली तो वही लाइफ सेविंग दवाई आपके अंदर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये खेल है ग्रहों का। तो ये था शनि का गोचर। वैसे आपको दूसरा जो गोचर आज ही हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी शुभ गोचर है। शुक्र ग्रह 26 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक अब 8 नंबर राशि में रहेंगे, वृश्चिक में। शुक्र जब मंगल के घर में आ जाते हैं, आज ही आए हैं, वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। अब इसका जो एग्रेशन होता है वो लव में, रोमांस में, सेक्स में, संभोग में निकलता है। हमारी लग्जरी आइटम्स, हमारे चेहरे की सुंदरता, हमारे घर की डेकोरेशन, ये सब शुक्र होता है। शुक्र को बल देना चाहिए, इसलिए ओपल धारण करना चाहिए। विशेषकर लेडीज़ को तो मैं ज़रूर पहना देता हूँ, क्योंकि उनकी हेल्थ का वीनस है जो तत्व है, उनकी रिलेशनशिप का वीनस है जो तत्व है, जिसका स्टोन होता है ओपल, शुक्र ग्रह का। और वो भी मैं कुंडली देखकर ही बताता हूँ। जिनको योग कारक है उनको तो जरूर पहना देते हैं। जिनके सप्तम भाव का स्वामी भी होता है शुक्र और विवाह ना हो रहा हो, उन्हें भी टेम्परेरी तौर के ऊपर हम ओपल पहनाते हैं। जिनकी आपस में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप खराब हो रही हो, उन्हें भी हम शुक्र का ओपल पहना देते हैं, इररिस्पेक्ट के आपका लगन क्या है। तो ये जितने भी सिस्टम हम रेमेडीज कलर थेरेपी से या जेम्स थेरेपी से करते हैं, आपके लगन को पहले ध्यान में रखते हैं, फिर देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा आपके ऊपर, फिर आपको वो रिकमेंड किया जाता है। तो ये बड़ा एक शानदार सिस्टम है। इसको पराशर्य विधि कहते हैं, पराशर्य। तो पराशर्य विधि से आप उपाय कीजिए, आपको लाभ होंगे। जब भी कुंडली चेक करवाएं तो सबसे पहले पूछें कि मेरा लगन क्या है। अगर कोई कहे जी हम लगन को नहीं मानते, हम राशि को नहीं मानते, हम नक्षत्र को नहीं मानते, तो वहाँ से उठकर आ जाइए, क्योंकि उनकी रेमेडीज़ बैकफायर करती हैं फिर, और वो नुकसान होता है। आपका तो होता ही होता है, एस्ट्रोलॉजी का होता है, ज्योतिष शास्त्र का होता है, इस पवित्र ग्रंथ का होता है, इस महान विद्या का अपमान हो जाता है। क्योंकि एक का काम नहीं बनाना, उसने लाखों को बोल देना कि मैंने फलाने पंडित जी को पैसे भी दे दिए, कुंडली भी दिखा दी, हमारा नहीं कुछ बना। वो वही लोग नुकसान करते हैं जो कुंडली का लगन नहीं जानते, और उन लोगों को ही नुकसान होता है ये जो पूछते नहीं है मेरा लगन क्या है। जब आपने पहला प्रश्न पूछ लिया ना जी मेरा लगन बता दो पंडित जी क्या है, तो फिर उसको पता चल जाना इसको नॉलेज है। इसको योग कारक ग्रह को ही तेज कराना पड़ेगा। ये मेरी मर्जी नहीं है कि शनि खराब हो गया तो शनि को जाके दबाया, शनि को जाके बहाया, बुध खराब हो गया तो बुध को जाके घड़ा जल प्रवाह, ऐसे नहीं होता। ऐसे बिल्कुल रेमेडीज़ नहीं होती, ये बर्बाद कर देती है इंसान को। जिस दिन आपने पूछ लिया ना मेरा लगन क्या है, उस दिन आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा एस्ट्रोलॉजर, बस याद रख लीजिए। चलिए दोस्तों, ये था आज का लाइव। आज कितने लोग देख रहे हैं मुझे नहीं दिख रहा, आपको अगर दिख रहा है तो मुझे बता दीजिए। आपके साथ लाइव करते हुए मैंने आपको बता दिया शनि मार्गी होंगे 28 तारीख को। शुक्र आज से ही वृश्चिक में चले गए हैं और तारा डूब जाएगा। 12 दिसंबर से लेके 2 फरवरी तक तारा डूब जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो विवाह के मुहूर्त हैं अभी तो चल रहे हैं, लेकिन 12 दिसंबर के बाद नहीं मिलेंगे। 2 फरवरी तक तारा डूब जाएगा। इसलिए 22 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक सिर्फ 11 मुहूर्त हैं शादियों के। इसलिए बहुत सारी शादियां आपको आसपास, जितने भी मैरिज पैलेस सब भरे पड़े होंगे, और जितनी भी वेडिंग की ज्वेलरी, कपड़े, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं ना,
वो बिक रही होंगी खूब, उनको तो फ़ायदा हो रहा होगा। तो 22 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक केवल 11 मुहूर्त हैं शादियों के। हाँ, थैंक यू वेरी मच। 42 लोग अभी देख रहे हैं, तो ये 42 के 42 अभी शेयर कर लीजिए इसको, फिर मज़ा है जब मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने शेयर किया। ठीक है, और तारा डूब जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है, शुक्र घूम गया आज ही ये बता दिया, और शनि हो गए हैं मार्गी। ठीक है, मार्गी हो जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल जाएंगे अब धनु राशि में, तो मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। वो विस्फोटक होता है, उस फिर जब वो हो जाएगा अग्निकांड, बम कांड, युद्ध कांड, तो तब बातें करेंगे। वो 7 दिसंबर से है। चलिए ठीक है, तो आप लोग इन सारे सिस्टम को समझ लीजिए। शनिदेव कृपा करने आ रहे हैं। शनिदेव का पूर्ण लाभ लेने के लिए जिनको बोला है दान करना है, कृपया वो दान ही कीजिएगा। जैसे कर्क लगन को बोला है, सिंह लगन को बोला है, तो उनके लिए डोनेशन थेरेपी है। ठीक है, और जिनको बोला शनिदेव के चरणों में बैठ जाइए जाकर, उनके लिए शनि की और कैच करने की थेरेपी है। जितना इस सिस्टम को समझ जाएंगे आपको खूब लाभ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े हुए हैं। और जाते हुए अब आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आपके साथ इंटरेक्ट कर लेता हूँ। भारत भूषण जी ने शुरू से ही शेयर कर दिया था, वेरी गुड। टिंकू जी जय श्री राम, प्रमोद जी जय श्री राम, राहुल मेहता जी गुरुग्राम से देख रहे हैं, धन्यवाद। लीना शर्मा ऑलरेडी शेयर्ड, महेंद्र गौतम 43, पूनम शर्मा ने कह रहा है जल्दी जल्दी अगर आप सही समझो तो लगन वाइज शुक्र का इफेक्ट बता दें। आज बिल्कुल नहीं बताऊंगा, 1 घंटा हो गया बोलते हुए। महेंद्र सिंह ने लिखा है जय श्री राम, और सौरभ ने शेयर कर लिया। भरत जी ने लिखा है प्राश्चर्य विधि समझने में सौखी होती है, बिल्कुल सौखी होती है जी। नीलम शर्मा जी, बलदेव जी ने बहुत लंबी सी बात लिखी है, बाद में पढ़ूंगा, इतनी लंबी ना लिखा कीजिए। बलदेव राज मेहता जी ने पता नहीं कुछ झंडे के बारे में लिखा, बाद में पढ़ूंगा इसको। चलिए, लंबी लंबी बातें हैं। मीनू मल्होत्रा जी जय श्री श्याम, महेंद्र सिंह गौतम जी जय श्री राम, दीपक राज मौदगिल जी राम राम जी। विशाल ने कहा है सिंह लगन ब्लैक कलर कैसे पहन सकते हैं ड्रेस कोड में? बिल्कुल पहन सकते हैं। ब्लैक कलर सैटरडे को अवॉइड कीजिए, नाभि से नीचे पैंट धारण कर सकते हैं। अगर ड्रेस कोड है आपका बाई चांस, तो अपने गले में त्रिशक्ति लॉकेट जरूर डाल के रखिए, ताकि आपके अपने ग्रहों का प्रभाव बढ़ा रहे, तो जाकर ब्लैक कलर का प्रभाव कम होगा। अन्यथा नाभि से नीचे तो आप पहन ही सकते हैं, ठीक है ना। रवि जी जय श्री राम। संयम शर्मा जी ने लिखा शेयर्ड इन मैनी ग्रुप्स, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा है। आप लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सबका धन्यवाद। आप अपनी पर्सनल अगर जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में जाइए 9872065786 पर। वहाँ पर आप अपना नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें और टाइम लिखें, और वहाँ पर आपको अपना वॉइस मैसेज डालना है। वॉइस मैसेज में आपको अपने प्रश्न पूछने हैं, 1 आधे मिनट का वॉइस मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइप नहीं कर पाते, या टाइप करने में कई बार स्पेलिंग ऑटो हो जाता है तो उल्टा सीधा सा हो जाता है। सो ये चीज़ें आपको व्हाट्सएप मैसेज से बिल्कुल परफेक्टली बताई जा सकती हैं कि आपका लग्न क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, आपके योग कारक ग्रहों के अच्छे कलर कौन से हैं और आपको अवॉइडेबल कलर कौन से हैं, आपको किस भगवान की, किसको इष्ट मानकर पूजा करनी है, सबसे ज़रूरी होता है ये। और किसकी नहीं करनी, ये उससे भी ज़रूरी होता है, समझे। किसकी नहीं करनी, भगवान की पूजा नहीं करनी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। आज तक कोई कहता है कि ये वाले भगवान की करनी है। भगवान एक हैं, उसके रूप अनेक हैं, उसके पास डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट। मैं जब भी भगवान कृष्ण जी के पास जाता हूँ तो मैं कहता हूँ हे प्रभु, मैं आपके सभी रूपों को प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ राम जी हैं, वहाँ शंकर जी हैं, कि आपके सभी रूपों को प्रणाम कर रहा हूँ, समझे। उन सबके पास अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स जो हैं आपको पता होने चाहिए।
आपकी कुंडली में धन का डिपार्टमेंट किसके पास है, सेहत का डिपार्टमेंट किसके पास है, संतान का डिपार्टमेंट किसके पास है, बीमारी का डिपार्टमेंट किसके पास है, उससे बच जाना चाहिए। कर्जे का डिपार्टमेंट किसके पास है, हॉस्पिटल पहुंचाएगा कौन सा इष्ट, जेल कौन सा इष्ट आपको करवा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन से भगवान की पूजा नहीं करनी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली पर्सनली दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस चाहिए और आपके प्रश्नों का वॉइस मैसेज चाहिए। नंबर आपके पास है 9872065786। अभी कोई ना कोई मित्र बंधु यहाँ पे टाइप कर देगा, उसे आप नोट रखिए। और आप लोगों ने 32 शेयर किए हैं और 184 कमेंट्स हैं, 152 लाइक हैं, तो शेयर हैं सिर्फ 32। ये गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, करते रहिए, गड़बड़ पाप लगेगा आपको। मुफ्त में सुन रहे हैं ना, बृहस्पति खराब हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, आज का लाइव यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, नमस्कार।